नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टार्टअप पॉडकास्ट में। क्या आप भी कई सारी वीडियोस देख चुके हैं और फिर भी समझ नहीं आ रहा कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल भारत में स्टार्टअप बहुत आम हो गए हैं, लेकिन असल में लोगों को ये नहीं पता कि स्टार्टअप क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि स्टार्टअप होता क्या है। और इस टॉपिक पर हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टार्टअप एंड टेक्स एक्सपर्ट सीए उमेश कुमार जेठानी विथ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं स्टार्टअप किस तरह के होते हैं। बेसिकली स्टार्टअप दो तरह के होते हैं। फर्स्ट स्टार्टअप वो होता है जो एक किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को यूनिक तरीके से बनाता है या पेश करता है जिससे इसने आज तक पहले कभी नहीं किया। और सेकंड वो स्टार्टअप होता है जो एग्जिस्टिंग किसी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को इम्प्रूव करके बनाया जाता है। तो एज ऑन डेट अगर हम माने तो मेजोरिटी जो भी स्टार्टअप्स हैं वो सेकंड कैटेगरी में यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर कवर होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स जो हम आगे डिटेल में जरूर समझेंगे। Thank you for your guidance, sir. I hope it helps a lot of youth and youngsters. So my second question is, what are the benefits available to startup? देखिए, स्टार्टअप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो है टैक्स हॉलीडे। जो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होता है उसकी विंडो 10 साल की होती है। उस 10 साल में स्टार्टअप को बेनिफिट है कि कोई भी 3 साल जब उसका प्रॉफिट हो रहा है उसको टैक्स हॉलीडे की तरह ट्रीट कर सकता है, यानी उसका इनकम टैक्स जीरो होता है। सेकंड, जो भी कोई बिड्स वगैरह होती है उसमें जब वो अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली वो टेक्निकल बिड को क्वालिफाई कर लेते हैं एंड उनको सिर्फ फाइनेंशियल बिड के लिए ही कंटेस्ट करना होता है। तीसरा होता है कि अगर वो वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह से फंडिंग चाहते हैं, अपने स्टार्टअप को स्पीड से बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सब पर्पज़ के लिए जो है उसकी फंडिंग ईजी हो जाती है। चौथा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो बहुत यूनिक है और आप उसका पेटेंट और ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं, तो इन दैट केस गवर्नमेंट आपको 80% तक का रिबेट देती है ट्रेडमार्क फीस के ऊपर, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट फीस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि अगर इन केस आप स्टार्टअप को रन नहीं कर पाए, कोई इशू हो गया, तो उसका जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी है। मतलब नॉर्मल कंपनी की तरह आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वाइंडिंग अप प्रोसेस को कंप्लीट करने में। So, in today's world, the basic question that youth is searching a lot is the structure of startup, that whether they should go for LLP or private limited. देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो पॉइंट्स निकलते हैं। अगर आपका जो स्टार्टअप है वो स्मॉल और मीडियम लेवल के बिजनेस या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है तो एलएलपी में जाना चाहिए। अगर लार्ज स्केल की तरफ आपका स्टार्टअप जाने वाला है आगे फ्यूचर में, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहिए। कंपेरेटिवली आज देखिए कि जो भी स्टार्टअप कोई खोल रहा है तो उन सबका थॉट प्रोसेस यही होता है कि अगले 5 से 10 सालों में मुझे एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाना। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट लिमिटेड करें। बेसिकली इसके सब बेनिफिट्स हैं तीन चार अगर प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आप फ्यूचर में कभी इसको सेल करना चाहते हैं या आईपीओ लेके जाना है तो इन दोनों ही केसेस में प्राइवेट लिमिटेड ही आपके लिए बेटर है। आप एलएलपी में आईपीओ नहीं ला पाएंगे। सेकंड, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको एज ए डायरेक्टर या शेयर होल्डर आपको बोर्ड को लेना है। तो एज कम्पेयर टू एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड में प्रोसेस ज़्यादा ईजी है, ट्रांसपेरेंट है। और एक क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो एलएलपी एक तरह से एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जबकि प्राइवेट लिमिटेड अपने आप में एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है, उसका एक अलग ही वैल्यू है। तो इसलिए मेजोरिटी जो भी लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म। Thank you so much for your guidance, sir. I hope that this helps a lot of youngsters who are actually trying to go for a startup. And sir, anything else you want to guide or give opinion to the youth that is trying to start something? देखिए, मेरा सब यूथ से यही एक रिक्वेस्ट है कि जब भी अपने स्टार्टअप के बारे में प्लान करें तो एटलीस्ट आने वाले 5 फाइनेंशियल ईयर्स का पूरा प्रोजेक्शंस है उसको डिटेल में समझें, सो दैट आज उनको ये पता हो कि जब भी हम स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले 5 सालों में हम किस किस फेज में हमारे पास रेवेन्यू आएगा, हम उसे कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे, शॉर्टफॉल होगा तो हम कैसे वीसीज को कॉन्टेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब भी हम स्टार्टअप स्टार्ट करें तो हमारे पास नेक्स्ट 5 ईयर्स का विजन होना चाहिए। अदरवाइज मे बी कि हम हमारे स्टार्टअप को ढंग से स्टार्ट नहीं करें। So, do you think that because of the fact that today's youth is very aggressive and they just start
everything in a quick go, and they don't plan, as you already said, that it's all about planning and strategizing it. Do you think that without plan and strategy, if someone is starting their business, it actually leads to loss? देखिए, जल्दी जो भी काम करते हैं उसमें दिक्कत ही होती है। जैसे पुरानी एक प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो स्टार्टअप के लिए भी वही है। ठीक है, स्टार्टअप स्टार्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें एक जो किक स्टार्ट है दैट टेक्स टाइम। तो एंटरप्रेन्योर्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वो कुछ टाइम उसके ऊपर डिवोट करें ताकि वो स्टार्टअप को प्रॉपर तरीके से रन। Thanks for tuning into Startup Podcast. We hope you enjoyed today's insight on building a startup. Don't forget to follow for more episodes and share this with fellow entrepreneurs. If you have got questions or thoughts, connect with us on social media. Aapki return. Until next time, keep innovating and keep pushing forward.